नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली चाइना ने वार्निंग दे दी है इंडिया और जापान को। इंडिया और जापान की जो समिट हुई थी हाल ही में, चलिए डिस्कस करते हैं क्या चाइना ने वार्निंग दी है, क्यों दी है और इंडिया और जापान की ये कौन सी मीटिंग थी और इंडिया और जापान ने किस रिगार्डिंग मीटिंग की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोदी और ताकेशी की समिट हुई थी नई दिल्ली में, जिसको लेकर कर चाइना ने रिएक्शन दिया है। इंडिया और जापान की ये मीटिंग जो हुई थी, जिसमें डिफेंस, मिनरल्स, एआई और एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के ऊपर हुई थी, जिसको दोनों देशों ने मिलकर के एक एग्रीमेंट किया है। बीजिंग के द्वारा साफ बोला गया है कि यू शुड नॉट टारगेट एनी थर्ड कंट्री और क्रिएट एक्सक्लूसिव ग्रुप। जो मुझे नहीं लगता कि इसका चाइना से कोई लेना देना है, फिर भी चाइना को एक डर रहता है, एक तकरार रहती है कि उसकी जगह पे कोई और कंट्री ना आ जाए या उसके आसपास कोई और कंट्री ना आ जाए। यही डर की वजह से चाइना ने बौखला करके एक वार्निंग दी गई है। मतलब इन शॉर्ट यही बात है कि चाइना नहीं चाहता कि कोई भी कंट्री उसके इंटरेस्ट पे इफेक्ट करे, इस वजह से चाइना को डर लगता है। अच्छा, बैकग्राउंड क्या है इसका? बैकग्राउंड ये है कि ये इंडिया और जापान की पहली मीटिंग नहीं थी। इंडिया और जापान की ये 16th मीटिंग थी। जो हर साल इंडिया और जापान की मीटिंग होती है, कभी इंडिया में और अगले साल फिर जापान में। ऐसे ही इस साल इंडिया में होनी थी ये मीटिंग, ये 16th मीटिंग, और अगले साल जापान में होगी। इस मीटिंग में पीएम मोदी और पीएम ताकेशी ने ये अनाउंस किया है कि वो जॉइंट कोऑपरेशन करने वाले हैं इकोनॉमिक सिक्योरिटी पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, क्रिटिकल मिनरल्स पे, डिफेंस कॉर्पोरेशन पे, एनर्जी रेसिलियंस, सेमीकंडक्टर, इन्वेस्टमेंट और इंडो पैसिफिक कॉर्पोरेशन। इस मीटिंग के ऊपर चाइना की ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है कि कॉपरेशन बिटवीन कंट्रीज शुड नॉट टारगेट थर्ड पार्टीज और क्रिएट एक्सक्लूसिव ब्लॉक्स, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी उसके आसपास की कंट्रियां उसको डोमिनेट करें एक पार्टनरशिप बनाकर। इसी वजह से चाइना ने ये लाइन यूज की है। चाइना ने इसी वजह से ये बात बोली है क्योंकि चाइना नहीं चाहता कि उसकी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर रिड्यूस हो इंडो पैसिफिक में। चाइना की ये वार्निंग तब आई है जब चाइना और जापान के बीच में वैसे ही बहुत सारी टेंशंस इंक्रीज हो रही है डे बाय डे। मेन टेंशन चाइना और जापान के बीच में इसी वजह से हुई थी क्योंकि चाइना और जापान में कॉन्ट्रडिक्शन हो गया था, जिसमें जब जापान ने चाइना को वार्निंग दे दी थी कि अगर चाइना ताइवान पर अटैक करता है तो ये डायरेक्ट थ्रेट माना जाएगा जापान के ऊपर और जापान की मिलिट्री उसमें इंटरवेंशन करेगी 100%। इसी वजह से चाइना और जापान का रिलेशनशिप डे बाय डे खराब होता जा रहा है। उसके बाद चाइना ने जापान के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे रेयर अर्थ और डिफेंस टेक्नोलॉजी के एक्सचेंज पर। चाइना की मेन दिक्कत यही है कि जापान जो एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेता है ताइवान के लिए, तो उस वजह से एक चाइना के ऊपर एक प्रेशर पड़ता है, जिस वजह से चाइना इसी वजह से ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगाता है जापान के ऊपर ताकि वो जापान के ऊपर प्रेशर इंप्लीमेंट कर सके। चाइना की मेन दिक्कत इस समिट से ये आई कि इंडिया और जापान ने इस मीटिंग में क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर बातचीत करी, जो चाइना का मेन और स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से चाइना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रखता है पूरी वर्ल्ड पर। अच्छा, क्रिटिकल मिनरल्स जो होते हैं वो हर चीज में काम आते हैं, चाहे वो आजकल के मॉडल टेक्नोलॉजी हो, चाहे गाड़ी हो, प्लेन हो, एयरक्राफ्ट हो, सैटेलाइट हो, चिप्स हो या मिसाइल हो, मतलब कोई भी टेक्नोलॉजिकल चीज है उसमें क्रिटिकल मिनरल्स किसी ना किसी तरीके से यूज होते हैं और चाइना का इसमें मेजॉरिटी शेयर्स है, जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस पार्ट को अपना खोना नहीं चाहता। चाइना डोमिनेट करता है माइनिंग पे, रिफाइनिंग पे, प्रोसेस पे, मैन्युफैक्चरिंग करता है परमानेंट मैग्नेट्स को, जिसकी वजह से चाइना किसी भी कंट्री पे जब मर्जी बैन लगा देता है और उस कंट्री पे एक तरह से सैंक्शन लगा देता है, जस्ट लाइक यूएस से। तो उस चीज को, उस कंट्रोल को चाइना खोना नहीं चाहता और कम नहीं करना चाहता। इसी वजह से चाइना को प्रॉब्लम हो रही है। बीते दिनों में ये देखा गया है कि चाइना ने बहुत सी कंट्रीज पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे स्ट्रेटेजिक मिनरल्स को लेकर, इवन इंक्लूडिंग यूएसए पे भी उन्होंने, और यूरोप पे, इंडिया पे, काफी सारी कंट्रीज पे उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, जिसकी वजह से एक शॉर्टेज पूरी ग्लोबल मार्केट में हो गई थी। जापान और इंडिया मेन कॉर्पोरेशन करना चाह रहे हैं, जॉइंट एक्सप्लोरेशन, जो भी मिनरल्स हैं ये सारे उन पे जॉइंट एक्सप्लोरेशन, रिफाइनिंग कैपेसिटी जिसपे चाइना का एक बहुत अच्छा कंट्रोल है, उस पे भी इंडिया और चाइना जॉइंट कॉर्पोरेशन करना चाहते हैं, रिसाइकलिंग करना, स्टॉक पिलिंग करना चाहते हैं, सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं ताकि वो डाइवर्ट कर सकें जो जितना भी सारा प्रोसेस है वो चाइना अकेला करता है। इसीलिए वो चाहते हैं कि एक डाइवर्जन मिल जाए लोगों को सब्स्टिट्यूट के तौर पर। सबसे मेन पॉइंट ऑफ व्यू है कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी, जापान और इंडिया ये दोनों एक जॉइंट रोड मैप इसी वजह से बना रहे हैं ताकि वो अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी कर पाएं। इस वजह से ये दोनों कंट्रियां
मिलकर इन्वेस्टमेंट कर रही है, टेक्नोलॉजी प्रोटेक्ट कर रही है, साइबर रियलाइजेशन कर रही है, एनर्जी सिक्योरिटी कर रही है और दोनों मिलकर स्ट्रेटेजिक रिजर्व करना चाहते हैं। जापान और इंडिया ने दोनों ने मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी कॉर्पोरेशन किया है, जिसमें दोनों कंट्री इंडिया और जापान दोनों मिलकर अपना अपना सहयोग देंगी, जिसमें इंडिया सॉफ्टवेयर टैलेंट, लार्ज डिजिटल इकोसिस्टम, स्किल्ड वर्कफोर्स और डाटा कैपेसिटीज रखता है, जबकि जापान मैन्युफैक्चरिंग करेगा, रोबोटिक्स करेगा, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स करेगा और सेमीकंडक्टर मटेरियल करेगा। दोनों कंट्री का अपना अपना जिसमें होल्ड है, वो दोनों मिलकर एक ऐसा अलायंस बनाना चाहते हैं जिसको कोई भी तोड़ ना सके। चौथा और काफी मेन मोटिव जापान और इंडिया का ये है कि वो दोनों मिलकर सेमीकंडक्टर कॉर्पोरेशन भी करना चाहते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सेमीकंडक्टर आज की डेट में बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है। हर चीज़ में सेमीकंडक्टर यूज होता है, चाहे वो स्मार्टफोन हो, डिफेंस सिस्टम हो, डाटा सेंटर हो या ऑटोमोबाइल व्हीकल हो या टेलीकम्युनिकेशन हो। हर चीज में सेमीकंडक्टर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी वजह से ये दोनों अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, दोनों अपनी स्ट्रेंथ को लेकर एक जॉइंट कोऑपरेशन करना चाहते हैं, ताकि एक ऐसा सिस्टम बनाकर चाइना को फेल करना चाहते हैं। जापान और इंडिया डिफेंस कॉर्पोरेशन भी कर रहे हैं, जिसमें जापान और इंडिया केवल आपस में डिफेंस मटेरियल एक्सचेंज नहीं करेंगे, अब दोनों साथ मिलकर डिफेंस के प्रोजेक्ट साथ मिलकर बनाएंगे, चाहे वो मिसाइल्स हो, एडवांस वेपन्स हो या फिर एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी हो। ये इंडिया की और जापान की फर्स्ट डिफेंस कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट होने वाला है, जिसमें जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी होने वाली है, जिसमें डीपर स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट होगा दोनों पे, एक दूसरे कंट्री पे। दोनों कंट्रियां इंडिया और जापान दोनों मैरीटाइम ट्रेड्स पे हैवीली डिपेंड है। इसी वजह से इंडिया इंडियन ओशन और स्ट्रेट ऑफ मलक्का में और जापान चाइना, साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी दोनों में ट्रेड हैवीली डिपेंड है। इसी वजह से वो ट्रेड रूट को और ज्यादा फ्री फ्लो करना चाहते हैं, ताकि चाइना का जो बहुत ज्यादा कंट्रोल है इन ट्रेड रूट्स पे उसको कम कर सकें। इसी वजह से वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, ओपन सी लेन्स एंड फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक करना चाहते हैं। जापान इंडिया में एक हैवीली इन्वेस्ट करना चाहता है, जिसमें जापान 10 बिलियन US डॉलर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करेगा और आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म में जापान 10 ट्रिलियंस इन्वेस्ट करना चाहता है अपनी लोकल करेंसी इंडिया में, जो कि मेन कॉर्पोरेशन मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी, AI, मोबिलिटी, इन सब में होने वाला है। जापान इंडिया के साथ अपने टाई इसी वजह से मजबूत कर रहा है, क्योंकि जापान भी जानता है कि इंडिया से ज्यादा रिलायबल पार्टनर उसे कोई भी नहीं मिल सकता इंडो पैसिफिक में। कोई भी कंट्री इतनी ज्यादा रिलायबल और इतनी ज्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं हो सकती जापान के लिए जो इंडिया है। इसीलिए इंडिया और जापान दोनों का ही इसमें एक ग्रोइंग एक हित है, दोनों का ही फायदा है इस डील में। इसी वजह से जापान और इंडिया कॉर्पोरेशन करते हैं। बट इस साल जो समिट हुई है वो एक इंपॉर्टेंट समिट होने वाली है। इसी वजह से चाइना इतना ज्यादा परेशान हो गया है, ताकि जो साउथ चाइना सी में उसका डोमिनेंस है उसको कोई चैलेंज कर देगा, या फिर जो चाइना के क्रिटिकल मिनरल्स में उसका डोमिनेंस है उसको कम ना हो जाए। इसी वजह से चाइना इतना ज्यादा परेशान हो रहा है, बौखला रहा है। चाइना का मेन कंसर्न यही है कि चाइना की जो डिपेंडेंस है वो कम ना हो जाए, चाइना का जो मिनरल्स पे जो एक लेवरेज है वो कम ना हो जाए, पैसिफिक में अगर एक और पार्टनरशिप आ गई तो चाइना का डोमिनेंस कम ना हो जाए, या फिर एक डिफेंस कोलोबरेशन इस रीजन में और ना हो जाए, जिसकी वजह से चाइना का एक इन्फ्लुएंस कम ना हो जाए। इंक्रीज जापान इन्वेस्टमेंट फ्लोइंग इनटू इंडिया, ये भी एक चाइना का एक बहुत बड़ा डर है। और चाइना का एक डर है कि जापान की जो मल्टीनेशनल फर्म्स हैं वो डाइवर्सिफाई ना हो जाएं और चाइना को छोड़कर चली ना जाएं। इसी वजह से, क्योंकि इंडिया एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट हो सकता है चाइना का सारी कंट्रीज के लिए। इसी वजह से चाइना का एक बहुत बड़ा डर है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया में चीप लेबर मिल जाती है, एक बहुत ज़्यादा वास्ट पॉपुलेशन है, जस्ट लाइक चाइना का एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है इंडिया बहुत अच्छा। इसी वजह से चाइना का बहुत ज़्यादा मेजर कंसर्न रहता है हमेशा से, और इस डील की वजह से एक टेक्नोलॉजी कंसर्न और क्रिटिकल मिनरल्स कंसर्न और जो पैसिफिक जो सी रूट में चाइना का बहुत अच्छा होल्ड है वो कम ना हो जाए। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।